नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय नक्षत्रों पे चल रही है और आज हम 22वें नक्षत्र की बात करेंगे, जिसका नाम है श्रवण नक्षत्र। श्रवण श्रवण मतलब सुनने का नक्षत्र है। आजकल वक्ता बहुत हैं, श्रोता कम है। यह नक्षत्र एक अच्छा लिसनर नक्षत्र है, अच्छा सुनने वाला बनाता है। श्रवण नक्षत्र वेदों में इसको श्रुति के नाम से कहा गया है। भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। यहीं से हमारी चर्चा आरंभ होगी। भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। नक्षत्र ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के आधार स्तंभ है, आप कह लें। राशियों के जो पिलर है ना, वो नक्षत्र है। तो यह नक्षत्र मकर राशि में चलने वाला है। मकर राशि मतलब कर्म कारक राशि। कर्म की राशि को मकर राशि कहते हैं। अकाल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 10 नंबर कर्म कारक होता है, इसलिए यह नक्षत्र कर्म कारक राशि में। सुनिए फिर काम करिए। वेदों में इसको श्रुति के नाम से कहा गया है। तो हम चर्चा डिटेल में करेंगे। इसका क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह है, क्या तत्व है, गण क्या है, नाड़ी क्या है, सारा चीज़। और साथ में इसके कर्मा क्या है, व्यवसाय क्या है, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, संतान कैसी होगी, मतलब आपके पूरे लाइफ का एक खाका आपको यहाँ प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। शुरू से लेके अंत तक का खाका आपको प्रदान किया जाएगा। क्यों आए हो, क्या करना है, और इस नक्षत्र में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, सफलता कैसे प्राप्त करोगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा, तो लाइक और डिसलाइक करना आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, पसंद आए तो मित्रों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसको श्रुति कहा गया है। श्रुति मतलब सुनने वाला, सुन के आगे बढ़ने वाला। सुनना जरूरी है। इस नक्षत्र में अगर आप हैं तो आप सुनिए, आपकी आधा काम सुनने से ठीक हो जाएगी। कथा ये कहती है कि राक्षस राज बलि से जब देवता पीड़ित हो गए तो उनके दर्द को, तकलीफ को हरने के लिए भगवान विष्णु, जो सबके दर्द और तकलीफ को हरते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, ठीक है ना, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, ठीक, तब तब प्रभु धर विबुध शरीरा। परमात्मा कोई ना कोई शरीर धारण करके आते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा ने वामन का स्वरूप धारण करके बलि के पास आए और बोले कि भाई हमें 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि हंसता है, बोलता है अरे महाराज, मांगे भी तो 3 पग। उनके जो गुरु थे, गुरु ने मना कर दिया, शुक्राचार्य बोले ये बलि नहीं है, ये वामन नहीं है, भगवान विष्णु स्वयं है, नारायण है, तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं बेवकूफ़ आदमी थोड़ी ना होता हूँ, बुद्धिमान आदमी हूँ। यहाँ पे उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया, जबकि सुनना चाहिए। गुरु जो कोई कह रहे हैं, गुरु की बातों को सुनना चाहिए। तो जब संकल्प लेने को हुआ तो कथा ये आती है कि उस संकल्प के पात्र में शुक्राचार्य जी महाराज जाके बैठ गए, पानी ही नहीं गिरने देंगे, जाओ। ठीक है ना। संकल्प का जो पात्र हो केतली जैसे होता था। तो भगवान विष्णु ने कुशा के अग्रभाग से उसमें ऐसे डाला कि पानी निकलने लगे, तो उनकी एक आँख फूट गई। इसी नक्षत्र पे उनकी आँख फूट गई। तो भगवान के कार्यों में अगर आप अवरोध करेंगे तो भगवान आपका नेत्र फोड़ देंगे। ठीक, नेत्रों की सही दिशा दे देंगे, बेटा ये करो। तो भगवान विष्णु ने 3 पग में पृथ्वी लोक, आकाश लोक और नाप लिया, पाताल लोक भी नाप लिया, और बोले कि तीसरा चरण कहाँ रखूँ। तो बोलता है मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने बलि के सर पर पैर रख के उसको पाताल में भेज दिया। यह कथा है। इसी कथा की वजह से इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो पैर, चरण रखा गया। ठीक है ना। 3 पग इसका चिन्ह रखा गया। राशि के इसका विस्तार की बात करें तो 280 से लेकर 293 अंश तक जो आकाश पथ पे जगह है उसको श्रवण नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। श्रवण का अर्थ है सुनना। तैतरीय उपनिषद में श्रवण को लंगड़ा कहा गया है, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। श्रवण नक्षत्र के 3 तारे हैं। वाह्य, कर्ण, विष्णु के 3 चिन्ह के प्रतीक हैं। भारतीय खगोल शास्त्र में देखें तो यह 22 मतलब 22वां नक्षत्र है। यह तारा समूह विष्णु के वामन अवतार में 3 पग मांग लेने की कथा को बताता है। इसको वैदिक काल में गरुड़ के स्वरूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है ना।
या ज्ञान का नक्षत्र है, या शुभ है, या सात्विक है, या पुरुष नक्षत्र है। इसकी जाति जो है शास्त्रकारों ने कहा कि शूद्र है। शूद्र मतलब कर्मा करने की है। सात्विक है अर्थात बुद्धि के द्वारा काम करेंगे, बुद्धिकारक है। वानर योनि है मतलब अपने परिवार के रक्षण करने वाले होंगे। देवगण है मतलब आप देने वाले होंगे। उत्तर दिशा के स्वामी हैं मतलब आप ज्ञान में होंगे। ठीक। अब इसके जो देवता हैं भगवान विष्णु हैं, वो तीनों लोकों के पालनहार हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, चतुर्भुज हैं। ये क्या हैं? चतुर्भुज हैं। अब देखें तो 3 तारे भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। इनके हाथ में शंख ऊर्जा का प्रतीक है। शंख क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। और एक कथा है, इसमें से एक कथा, और कथाओं को जानते रहिए। कथा आप जान लोगे ना तो नक्षत्र पूरा क्लियर हो जाएगा। कथा ये है कि जो ध्रुव जी को अपने घर से निकाल दिया गया और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, तो भगवान विष्णु ने शंख के माध्यम से ही उनको सब कुछ सुना दिया। वेदों का सार उनके कान के माध्यम से चला गया। तो यह नक्षत्र श्रुति का है, श्रवण का है। एक और खास बात बताऊँ आपको जो शायद आपको ना पता हो। त्रेता काल में अंजना जो माँ थी, उन्होंने इसी नक्षत्र में गर्भ का आधान किया। भगवान की कथा सुनकर गर्भ का आधान किया, इसीलिए श्रवण नक्षत्र। अब कथांतर में क्या आता है कि भाई जो प्रक्रिया है वो कान से आरंभ होकर गर्भ तक गई नहीं। भगवान विष्णु की कथा को सुनने के पश्चात बोले कि हमें एक तेजस्वी होनहार संतान चाहिए जो भगवान का भक्त हो। क्या? जो भगवान का भक्त हो। उस कथा को सुनने के पश्चात उन्होंने गर्भ आधान की प्रक्रिया आरंभ की। इसलिए इस नक्षत्र में कहा गया कि नहीं, उनके जो है कान के माध्यम से गर्भ आधान की प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल उसका जो रीज़न था वो ये था कि हम भगवान की कथा सुन के काम करेंगे तो हमारा पुत्र भगवान का भक्त होगा। और हनुमान जी भगवान श्री राम के या भगवान विष्णु के भक्त ही थे। बोले कुछ नहीं चाहिए जगत में। भगवान कृष्ण से जब मिले तो बोले क्या रूप धारण कर रखे हैं, उस रूप में आइए ना, हमें वही रूप चाहिए। तो ये कथा है। अब लोकांतर में कथाएं बदल जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल कथा इसकी ये है। तो ये जो है एक हाथ में शंख है। शंख क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। शंख ज्ञान का प्रतीक है, मतलब ज्ञानी होंगे। भगवान विष्णु के दूसरे हाथ में चक्र है। चक्र मतलब शक्ति का प्रतीक है। चक्र मतलब संहारक, चक्र मतलब सृजन करता, चक्र मतलब समय। जब चाहेंगे समय की धारा को बदल देंगे। तो धारा को बदलने वाली शक्ति है आपके अंदर। काल का प्रतीक है, सब कुछ नष्ट कर देंगे। जिसको जो अनावश्यक तत्व है उनको खत्म किया जाएगा, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे कंस हो, और चाहे आप ज्ञान के प्रतीक लेके खड़े हो। आप द्रोणाचार्य हैं तब भी आपको खत्म किया जाएगा। आपके पास मैसेज सही से पहुँचने ही नहीं पाएगा। ठीक। आप भीष्म पितामह हैं तो आपके सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया जाएगा। सोचिए अगर द्रोणाचार्य के पास सही मैसेज पहुंचा होता, स्वस्थामा नरो मरो या कुंजरो पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो अगर आप धर्म के खिलाफ जाएंगे तो आप कोई भी हो, यहाँ पे चक्र आपको समाप्त कर देगा। कमल सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन कमल एक और चीज़ को बताता है कि जल में रहना है, कीचड़ में उगना है। लेकिन आपका जो जीवन होगा उस जल के ऊपर होगा। तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समाधान इस जीवन में प्रस्तुत करते हुए आप संसार के ऊपर रहेंगे, मतलब वासनाओं से ऊपर रहने का प्रतीक है, परम तत्व को प्राप्त करने का प्रतीक है। गदा, भगवान विष्णु के हाथ में गदा है, और गदा जहाँ पड़ती है वहाँ पे सब कुछ राधे राधे हो जाता है। तो गदा अधिकार का प्रतीक है, ठीक है ना, मतलब अधिकार युक्त होंगे, और जहाँ पे समस्याएं आई उसका समाधान करने की शक्ति आपके अंदर निहित होगी। एक और प्रतीक है इसका, इसको चूँकि गरुड़ वाहन है भगवान विष्णु के, और गरुड़ क्या है? वेद के प्रतीक हैं। गरुड़ क्या है? नॉर्मल नहीं है, वेदों के प्रतीक है। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान के प्रतीक है, अर्थात आप ज्ञानात्मक होंगे। टोटल श्रवण नक्षत्र का मतलब आप श्रवण कुमार जैसे होंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका संतान जो है श्रवण कुमार जैसा हो। वो माता पिता की सेवा करे या ना करे, लेकिन उसकी संतान श्रवण कुमार जैसे उसकी सेवा करे, यह सबकी चाहत है। इसलिए आज भी लोग इसी चाहत में अपने बच्चे का नाम श्रवण रखते हैं कि श्रवण कुमार जैसा हो। व्यक्तित्व अक्सर श्रवण कुमार जैसा होता है, मतलब लोगों के, आप बड़ों के भक्त होते हैं, बड़ों की बात मानने वाले, एक अच्छे लिसनर जरूर होते हैं, ये आप जान लीजिए। तो स्वामी जो हैं यहाँ पे चंद्र हैं, नक्षत्र स्वामी।
राशि स्वामी शनि महाराज हैं। शनि और चंद्रमा संसार से ऊपर उठाने की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको श्रवण नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है, या चतुष्पद है, जलचर है, ठीक है ना, और पृथ्वी तत्व को लेकर चलता है। इस नक्षत्र की बात करें, यह सुनने का प्रतीक है। आरंभिक जो जीवन है थोड़ा सा निराशामय, थोड़ा सा कष्टमय रहता है। इसको धर्म, शास्त्र, ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है सुनना, तो फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, जातक निश्चित रूप से शास्त्रकार कहते हैं कि आप ज्ञानी होंगे, ठीक है ना, ज्ञान का पुट आपके अंदर होगा, शास्त्रज्ञ होंगे, शिक्षाविद होंगे। मतलब जरूरी नहीं कि डिग्री आपने ली हो, लेकिन एजुकेशन मतलब आपके पास शिक्षा जरूर होगी। संगीत, नृत्य, नाट्य कला का पांडित्य आपके अंदर हो सकता है। सुगंधित पदार्थ, इत्र, फूल के शौकीन होते हैं। कहीं कहीं कहते हैं कि शुक्र का प्रभाव आ जाए तो पर स्त्रीय रत हो सकते हैं। कानूनी वाद विवाद, युद्ध, शारीरिक श्रम, पुरानी वस्तुओं को नष्ट करना, शपथ से सुबोध लेना आदि इस नक्षत्र में हानिकारक है। तो यह नक्षत्र शुद्ध रूप से सुनने का नक्षत्र है। हमारे यहाँ पहले जो शिक्षण पद्धति सुनने से थी, श्रुति से थी, क्योंकि सुनने में त्रुटि होने की संभावनाएं नहीं रहती थी। बाद में यह प्रथा लिखित में आई, तो यह सुनकर याद करने का नक्षत्र है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, आज भी हैं, जो सुनकर याद कर लेते हैं, ठीक है ना। एक महाराज हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन सब कुछ सुन के जानते हैं। वेद उनको रटे हुए हैं, महाभारत भाष्य रटे हुए हैं सुनकर। अब यह नक्षत्र विश्वपालक भगवान विष्णु का नक्षत्र है। इसके जो स्वामी हैं शनि महाराज, वो संचार संदेश के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु समस्त संसार का पालन करने के प्रतीक हैं, इसलिए परिवार में आप पालन पोषण के प्रतीक होंगे। चंद्रमा श्रवण से ज्ञानार्जन का प्रतीक है, अतः श्रवण के द्वारा ज्ञानार्जन करेंगे और ज्ञान के बाद आप पालन पोषण करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो शनि कर्मा के स्वामी हैं, तो कर्म आप करेंगे। अब यहाँ पे आप ठीक है, आप ज्ञानवान हैं, सूचना संदेश वाहक हैं, भाषाविद हैं, कई भाषाओं को जानने वाले होंगे, सनातन विद्यार्थी हैं, मतलब अपने धर्म को निश्चित रूप से मानने वाले होंगे, उपदेशक हैं, सूक्ष्म श्रवण शक्ति वाला। सूक्ष्म श्रवण शक्ति मतलब सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, मतलब मूल चीज़ों को आप पकड़ लेंगे, फालतू चीज़ों को छोड़ देंगे। ज्ञान की खोज में पर्यटन करें, ज्ञान की खोज में यात्रा करेंगे, ज्ञान की खोज में आप निकलेंगे। प्राचीन ज्ञान के खोजी होते हैं, मतलब जो बाह्य जगत है ना, उसकी जगह अंतः जगत गूढ़ तत्वों को जानने वाले होंगे, परंपरावादी होंगे, नियमों को मानने वाले होंगे। कभी कभी अगर यहाँ पे आपके कुंडली में गुरु महाराज खराब हो गए तो पैरों में तकलीफ, या शनि चले गए द्वादश भाव में तो पैरों में तकलीफ, लंगड़ा कर चलने वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। लंगड़ा कर चलने की आदत आपकी हो सकती है। आप निश्चित रूप से संगीत के प्रेमी होंगे, धर्म ग्रंथों को सुनने के शौकीन होंगे, धर्मात्माओं का आदर करने वाले हैं। कहीं भी आपके गांव समाज में कोई धर्मात्मा या महात्मा मिल गए तो उनको बुला के आप लाएंगे, महाराज कहाँ है, आज प्रसाद आप हमारे यहाँ ग्रहण करके जाइएगा। महात्माओं को खिलाना, उनकी बातों को सुनना, उनकी सेवा करना, इस नक्षत्र वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इत्र, फूल प्रेमी और सुवक्ता, रिश्तेदारों के मददगार, गुणवान, गुप्त अंगों पर मछली के चिन्ह वाले होते हैं। गुप्त अंगों पे मत्स्य चिन्ह का आकार आपके अंदर हो सकता है। उम्र 25 ईयर, 30, 32, 36 व 42वें वर्ष थोड़े से अत्यंत शुभ होते हैं। मतलब इस वर्ष आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं। देखिए, आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि माता पिता की सेवा करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले हैं, भरोसेमंद हैं आप। अगर आपका कोई मित्र श्रवण नक्षत्र का है तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सत्य के खोजी हैं, सत्य के अन्वेषक हैं, सत्य आपको चाहिए, ईमानदार हैं, अनंत सत्य की खोज करते हैं, कोई नॉर्मल सत्य की नहीं। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका सत्य खोज करना यह श्रवण धर्म का कर्म है। श्रवण धर्म वाले, श्रवण नक्षत्र वाले यह काम करते ही करते हैं।
साहसी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ से डरते हैं, निडर हैं। सबको साथ लेकर चलने की प्रबल भावना है, एकला चलो नहीं, सब बांधवा धर्मम नियोजते, सबको धर्म से जोड़ के चलो। अकेले चलने में मज़ा नहीं है, सबके साथ बढ़ेंगे, उसमें मज़ा है। समर्पण है, जिसके साथ लग गए उसके साथ लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। सुखद दाम्पत्य जीवन मिलेगा आपको, लेकिन संतान संबंधी आपको कष्ट मिलेगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। सिद्धांतवादी हैं, होता यही है कि अगर आप जो तत्वों को लेकर पैदा होते हैं, संतान जस्ट उसके विपरीत तत्वों को लेकर पैदा होती है। आप देख लीजिए, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो बच्चा कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगा, पैसे हैं तो बना लीजिए। आप बहुत बड़े पहलवान हैं तो बच्चा सीखिया पहलवान होगा। आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं तो आपका बच्चा पप्पू बन सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आपके बच्चे को टीम में जगह ही नहीं दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर और गावस्कर के बच्चे, आप इसके उदाहरण देख लीजिए। ऐसा होता ही है, उन तत्वों को लेकर, डिफरेंट तत्वों को लेकर पैदा होती है संतान। तो सिद्धांतवादी हैं, धार्मिक हैं, गुरु भक्त हैं, और आप सदैव मुस्कुराते रहने वाले हैं। मुस्कान मनमोहक है। जीवन में 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक स्थिरता आती है। इस नक्षत्र में एक बहुत खास बात है जो और नक्षत्रों में नहीं मिलती, किसी नक्षत्र में नहीं मिलती। इस नक्षत्र पे जो आधिपत्य है ना, वो चूँकि भगवान विष्णु का है, इसको भगवान विष्णु का नक्षत्र कहते हैं, और इस पे माँ लक्ष्मी की कृपा है, और साथ में माता सरस्वती की कृपा है, क्योंकि सुनने का नक्षत्र है, वेदों का नक्षत्र है, ये श्रुति नक्षत्र बोलते हैं। इसलिए इस नक्षत्र अकेला ऐसा नक्षत्र है जिसपे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त है। नहीं तो इस संसार में अगर लक्ष्मी आपके पास है तो सरस्वती माता आपसे जुदा हो जाती हैं, बोलती हैं मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम लक्ष्मी पुत्र हो। लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ की आपस में ज़्यादातर पटरी नहीं खाती, लेकिन यह नक्षत्र खास नक्षत्र है जिसपे दोनों की कृपा प्राप्त है। तात्पर्य, अब आप संसार में ज्ञानवान भी होंगे और संसार में आप लक्ष्मीवान भी होंगे, दोनों काम करने वाले होंगे, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप लक्ष्मी माँ के भी कृपा प्राप्त है और सरस्वती माता की भी कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा किए हैं। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम की कृपा हो गई ना तो सारे लोग कृपा करेंगे, फिर अब कोई संशय ही नहीं है। इसलिए इसको लक्ष्मी और सरस्वती का नक्षत्र कहा गया है। प्रखर बुद्धि है, होशियार है, और आप अच्छे श्रोता हैं। शास्त्रकार ये कहते हैं कि आप जो है अगर पुरुष जातक हैं तो जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा ठिकाना है। देखो मकर राशि जो है ना बहुत लंबा व्यक्तित्व नहीं देती। हाँ, शनि बैठ जाए, गुरु बैठ जाए तो आपका व्यक्तित्व बहुत माने ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है। दृश्य भाग पर मस्सा या तिल या कोई न कोई पहचान का निशान होता है, मतलब जो शरीर में द्रष्टव्य चीज़ें हैं, चेहरा हो गया, हाथ हो गया, तो कहीं ना कहीं तिल होगा, मस्सा होगा, या कोई न कोई मत्स्य वगैरह त्रिशूल वगैरह का चिन्ह हो सकता है। आप सत्यवादी हैं, मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, सदाचारी हैं, लेकिन विश्वासघात और धोखे का सामना भी करेंगे। सत्य को ही तो टकराना पड़ता है, सच जो बोलता है उसी को तो धोखा। देखिए विश्वासघात विष में ही तो विश्वासघात में देखिए विष छुपा हुआ है, विष घात, विश्वास में ही विष का वास होता है, इसलिए इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। राजनीतिज्ञ हैं, दूसरों के प्रति दयावान हैं, साबोझ में अशांत हैं, कड़वाहट प्रिय होते हैं, ये पुरुष जातक के स्वभाव हैं। आप ज्ञान से जिज्ञासु हैं, ज्ञान से पंडित हैं, ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक हैं, अनेक प्रकार से व्यवसाय में रत है। कोई ज़रूरी नहीं एक काम करें, कई काम करेंगे आप, सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, बेचेंगे भी, श्रवण संबंधी काम करेंगे। सभी क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, लेकिन यंत्र तकनीकी, इंजीनियरिंग, तेल, पेट्रोलियम पदार्थों में विशेष सफलता मिलती है। काम तो आप सभी कर सकते हैं, लेकिन इन कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहता है। 65 वर्ष में व्यावसायिक उन्नति चरम सीमा पे होती है। कब? 65 वर्ष में, जीवन की अंतिम अवस्था में। बचपन अस्थिर, लेकिन विवाह के बाद स्थिरता आती है, मतलब विवाह कर लेना आपके लिए बेहतर रहता है। दाम्पत्य जीवन सुखद, शांत और हर्षित होता है। जीवन साथी आज्ञाकारिणी होती है, गुणों से भरपूर होती है। वहीं यदि आप जातिका हैं, ये तो जातक के गुण हैं, अगर आप जातिका हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप लंबे हैं,
पतली हैं, दुबली हैं, और आपका जो मुखाकृत है वो लंबा है। ऊपर के लंबे दांत हैं, आकर्षक और सुंदर हैं। पवित्र स्थलों के पर्यटन में आपको शौक है। थोड़े से मिथ्या हैं, थोड़े अभिमानी हो सकते हैं, दिखावटी व कुछ चतुर हो सकते हैं। अधिकांश मामलों में आप परिपक्व हैं। दाम्पत्य जीवन में आप कलह कर बैठते हैं, थोड़े विरोधाभासी हैं। पति से मांगे बहुत रहती हैं, कोई भी कितना मांग वो पूरी करता रहे, मांगे डिफरेंट बढ़ती जाती है। ये दिला दो, फिर उसके बाद ये दिला दो, फिर उसके बाद ये दिला दो। परिस्थिति बस पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि अगले आदमी की भी एक लिमिट होती है, उसी के अनुसार वो काम करता है। तो इस वजह से कलह परिवार में, जीवन में कलह आ जाता है। ये शास्त्रकार कहते हैं कि खास बात है। अब कर्मपथ की बात करें कि आपके लिए कौन सा काम करना श्रेष्ठकर होगा, तो देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 4 तरह के आपके ऊपर प्रभाव होंगे। तो पहला प्रभाव होगा चंद्रमा का, दूसरा शनि का, और प्रथम चरण में है तो मंगल का प्रभाव होगा, दूसरे चरण में है तो शुक्र का प्रभाव होगा, तीसरे चरण में है तो बुध का प्रभाव होगा, चतुर्थ चरण में है तो चंद्रमा का स्वतः का प्रभाव होगा। तो 4 तरह के प्रभाव को यह नक्षत्र लेके चलेगा, ठीक है ना। 4 चरणों की बात करेगा। 4 चरणों में आपके साथ क्या क्या घटित होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, तो शास्त्रकार आपके लिए जो खास खास बातें हैं, जो कि इतने शास्त्रकार बता देते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें क्या ना करें। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मशीन का काम आप करें, तकनीकी कार्य आप करें, और अध्यापक का काम करें। आप एक अच्छे परीक्षक हो सकते हैं, एक अच्छे उपदेशकर्ता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे शोधकर्ता हैं, बहुत अच्छे अनुवादक हैं, कथावाचक हैं, आप गीत संगीत फिल्म में आप काम करने वाले एक अच्छे लिसनर हैं, इसलिए सुनेंगे भी, लोगों को सुनाएंगे। समाचार वाचक हो सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, परिवहन से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा लाभकारी होंगी। जादूगर हो सकते हैं आप, जादूगर बिना सतविशा के प्रभाव के नहीं होंगे। आइसक्रीम व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। फ्रिज, कूलर, ज़मीन के नीचे के कार्य, प्लम्बर, किसान, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शास्त्रकार एक और ख़ास बात कहते हैं कि अगर फीमेल को है तो ललित कला में विशेष अभिरुचि रहती है। माथा चौड़ा होता है, भुजाएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, रुक रुक कर बोलने वाली होती हैं, फूली नाक थोड़ी सी फूली है, भोगी हैं, विलासी हैं, प्रसन्नचित्त हैं, कांतियुक्त शरीर है, अच्छी वेशभूषा, शौकीन, सुंदर वक्ता, आलसी वक्ता, बौद्धिक और चरित्रवान है। ये फीमेल की है। तो इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसका नाम है संपर्क शक्ति। कौन सा शक्ति? संपर्क शक्ति। चिन्ह आप देखेंगे तो इसके एक और चीज़ है, चरण मतलब चलते रहना। चरण का क्या मतलब? 3 चरण मतलब कंटिन्यू चलते रहना। इसके एक प्रतीक में त्रिशूल आता है। त्रिशूल का मतलब 3 तरह के शूल को हरण करने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों शूलों को हरण कर लेने की क्षमता इस नक्षत्र में है, यदि आप अच्छे लिसनर बनते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त बनते हैं। कान इसका प्रतीक दिखाया गया है, ठीक है ना। कान मतलब सुनने की शक्ति होनी चाहिए, और माँ सरस्वती को देवत्व मिला है, मतलब ज्ञानमय होना चाहिए, ठीक है ना। चर नक्षत्र है मतलब चलते रहना चाहिए, और इसके जो ऋषि हैं वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ मतलब विशिष्ट, दिग्बलम, क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम वाले ऋषि हैं। ज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। चलिए, ये खास बातें हैं। कुछ और खास बातें आपको बता दो। चलिए, अभी इस नक्षत्र के बारे में शास्त्रकार क्या कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, वारामीर महाराज कहते हैं कि आप इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आप धनवान होंगे, लोगों की श्रवण शक्ति अच्छी होती है, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर प्रचुर धन कमाते हैं। नारद जी का कहना है कि स्वयं उदार, विनम्र, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, पत्नियां भी खुले दिल वाली और उदार होती हैं। धार्मिक कार्यों में अर्थदान तन मन धन से करते हैं। काव्यात्मक बातें होती हैं, आख्यान सुनना इनका स्वभाव होता है। ऋषि पाराशर महाराज जी कहते हैं कि श्रवण में व्यक्तियों में कविता शक्ति अच्छी होती है, वो एक अच्छे कवि होते हैं। यह व्यक्ति धनी और विद्वान होते हैं, पौराणिक कथाओं को सुनने का शौक होता है, इसलिए इन्हें श्रुतिवान और शास्त्रानुरक्त कहा गया है। अपनी बिरादरी में उन्नत करने वाले, दान में रुचि रखने वाले, उदार मन वाले, कार्यकुशल, स्वयं शत्रुहंता होते हैं। वृद्धावस्था के चिन्ह शीघ्र प्रकट हो जाते हैं क्योंकि मैच्योर ज़्यादा होते हैं। चंद्र इस नक्षत्र में हो तो जातक धनी होता है, अच्छी पत्नी वाला होता है, अच्छा मेजबान होता है, अच्छा आहार करने वाला और कराने वाला होता है, अति उत्साही होता है, श्रवण सीखने वाला होता है, ज्ञान का पिपासु नक्षत्र है, अच्छा वार्तालाप लेकिन गपशप करने वाला,
अधीर पैतृक संपदा में रुचिवान, बचपन में मुसीबतें आती हैं, बाद में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वाराह मिहिर के अनुसार स्त्री या पुरुष का जातक जो है विद्युतापूर्ण चेहरा को लेके चलता है, चेहरे से दिखाई देगा। अगर सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में है तो सफल हैं, वरिष्ठों से परेशान है, मतलब बड़े लोग टोका टाकी करते रहते हैं। आज्ञाकारी है, कार्यकारी हैं आप, चरित्रवान है, प्रसिद्ध है, जन्म स्थान से दूर, आजीविका करने वाले, अल्प संतान वाले होते हैं। देखिए हाँ, जब कोई चीज़ें अच्छी है ना तो वहाँ पे कोई भी ग्रह जाएगा तो उसकी अच्छाई को बढ़ा देगा, ये निश्चित जान लीजिएगा। कोई चीज़ बुरा है तो वो बुराई को बढ़ा देगा। अब आप मंदिर में जाओगे ना तो पूजा पाठ तो करना पड़ेगा। चोर भी है तो मंदिर में जाएगा, बोलेगा प्रभु जी चोरी करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सद्बुद्धि देना, थोड़ा कृपा तो करना यार। अब ऐसी जगह जहाँ नृत्य होता है वहाँ पे गुरु भी जाएंगे तो वो भी थोड़े से पतित हो सकते हैं। तो नक्षत्र का प्रभाव यही है कि शुभ है तो सब कुछ शुभ है, ठीक है ना। अशुभ हो जाएगा तब सब कुछ अशुभ हो जाएगा। चलिए, श्रवण नक्षत्र में चंद्र महाराज 4 चरणों में चलेंगे। कितने चरणों में? 4 चरणों में चलेंगे। तो प्रथम चरण में शास्त्रकार कहते हैं कि जातक का स्वास्थ्य सामान्यता मध्यम रहता है, बुढ़ापे की चिन्ह प्रौढ़ावस्था में झलकने लगते हैं। जातक अच्छा वार्तालाप करने वाला होता है, अधीर होता है, प्रेम में असफल हो जाता है। यह चरण लगन में हो, मंगल श्लेषा में हो तो जातक शराबी हो सकता है, अविवाहित होगा, पेट में शल्य चिकित्सा हो सकती है। मंगल अश्लेषा में चला जाए, मंगल चंद्रमा यहाँ पे हो और मंगल कर्क में अश्लेषा में चला जाए तब यह स्थितियाँ बनती है। चंद्रमा द्वितीय चरण में हो तो जातक श्रीमान होंगे, मान सम्मान युक्त होंगे। आप देख लीजिए आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। तो अगर प्रथम चरण में है तब ये है, द्वितीय चरण में है तो आप श्रीमान हैं, श्रीमान। जितना आप अपना मान सम्मान करते हैं ना उतना ही आप अपने श्री का मान सम्मान करते हैं, उसका मतलब है श्रीमान। बहुत आपने सुना होगा ना श्रीमान। श्रीमान का मतलब क्या है? जितना खुद का रिस्पेक्ट उतना ही जीवन साथी का रिस्पेक्ट, तो उसका मतलब होता है श्रीमान, ठीक है ना। पता था? नहीं पता था तो जान लीजिए। श्रीमती का अर्थ होता है जितना आप अपने मति पे भरोसा करते हैं उतना ही जीवन साथी के मति पे भरोसा करें, उसका मतलब होता है श्रीमती। आप अपने मति बहुत, आपको लगता है मैं बुद्धिमान हूँ, अगला आदमी बेवकूफ़ है, तो फिर आप उसके लायक ही नहीं है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आप श्रीमान हैं, मान सम्मान युक्त है, बुद्धिमान है, धनवान है, श्रुतिवान है, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले हैं, उदार मना है, चतुर है, आख्यान सुनने वाले हैं। द्वितीय श्रवण के द्वितीय चरण में ही अगर आपका लगन हो, शुक्र से युक्त हो, सूर्य से दृष्टि हो, तो थोड़े से कहा गया है कि माँ और जीवन साथी का जो स्वभाव होता है, और एक वर्ड आता है मैं उसको प्रयोग नहीं करूँगा, वो ठीक नहीं होता, मतलब ठीक नहीं कहा गया है। तृतीय चरण में अगर आपका चंद्र महाराज बैठे हुए हैं तो अच्छी वाक शक्ति वाला बुध का प्रभाव आ जाएगा, बोलने में आप बहुत चतुर हो जाएंगे। काव्यात्मक शैली में बातचीत करने वाला, कुछ चीज़ है तो 2 कविता 2 शायरी सुना के बात करेंगे। पौराणिक आख्यान प्राचीन ग्रंथों के श्रवण में आनंदित और अनुवाद करने वाला, प्राचीन जो क्लिष्ट लिखा हुआ है उसको सरल शब्दों में अनुवाद कर देने वाला। चतुर्थ चरण में है तो आप प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, उदार हैं, खुले मन वाले हैं, पत्नी युक्त, अच्छी पत्नी युक्त हैं, अच्छे मेज़बान हैं आप, सात्विक आहार करने वाले हैं। आजकल तामसिक आहार वालों की बहुत ज़्यादा वृत्ति बढ़ गई है, सब लोग तामसिक खाना चाहते हैं। क्यों खाते हो भाई? भारतवर्ष में तो तामसिक नहीं, भारतवर्ष में मांस खाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आप थोड़े पढ़े लिखे हो, थोड़े से पढ़ लिख लिए हो और आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, तो आप अपने जीवा के सुख के लिए मुर्गे के बच्चों को लाओगे, छीलोगे, काटोगे, तेल में फ्राई करोगे, खा लोगे। कल इसी संसार में कोई आपसे सुपर एनर्जी की लोग आ जाएं और आपके सामने आपके बच्चों को काटें, उसको छीलें, आपके प्रिजन को छीलें, कढ़ाई में फ्राई करें, बोले मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ इसलिए तुमको खा रहा हूँ, कैसा लगेगा? छोड़िए, भारतवर्ष में तो कोई मतलब ही नहीं होता। विदेशों में आप पैदा हुए हैं तो खाने को कुछ नहीं मिलता तो आप खा सकते हैं। भारतवर्ष में तो ये मांसाहारी होना मतलब पशुवत होना है, पशुवत हो जाना है। नहीं, छोड़िए महाराज, आप कुतर्क कर सकते हैं, कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन सत्य बात यही है। खैर, तो ज्ञान पिपासु हैं और
पैतृक संपदा में रुचिवान है, बचपन मुसीबत से युक्त हो सकता है। या चौथे चरण में अगर आपने जन्म लिया है, चौथे चरण में आपने जन्म लिया है तो यह फल होगा। और कुछ बता दें आपको? चलिए, गुरु महाराज का फल नहीं, अलग से बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, इस पर हम अलग स्वतंत्र वीडियो बना के आपको बताएंगे कि आप इस पे गुरु महाराज अगर बैठेंगे तो क्या फल देंगे, शनि महाराज बैठेंगे तो क्या फल देंगे, राहु महाराज बैठेंगे तो क्या फल देंगे, शुक्र बैठेंगे तो क्या फल देंगे। नहीं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा। तो श्रवण मतलब सुनना, वेदों का ज्ञान करना और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त करना। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा आपने प्राप्त कर ली तो संसार में आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नोट कर लीजिए। इसलिए आप गुरुओं के भक्त हो जाइए, बड़ों का स्नेह, बड़ों का कृपा प्राप्त हो जाइए, भगवान विष्णु की कृपा आपको मिल जाएगी। आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली ढंग से कनेक्ट हो जाएंगी। शास्त्रकार कहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद होगा। अब देखिए, आप मकर राशि आपकी हो गई और आपके चंद्र महाराज अगर यहीं पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से शुभ होगा। क्यों? सप्तमें से आके लगन में बैठ गया भाई, जीवन साथी को आपने अपने सर पे बैठा लिया है। कहाँ बैठाया है? सर पे। अब ये अलग बात है कि उसको बैठना आता है कि नहीं। आपने किसी को कंधे पे बैठा लिया, प्रेम से बैठा है, ठीक है, अगर आपका कान मरोड़ेगा तो क्या आप धक्का देके गिरा दोगे, भाग यहाँ से, तो उसके लायक ही नहीं है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन तो सुखद आपका यहाँ पे जा रहा है। तब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक सप्तम भाव में, मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल जाके बैठ जाए, अश्लेष आके बैठ गए, राहु बैठ गए, सूर्य नारायण अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठ गए, ठीक है, द्वादश के गुरु जाके यहाँ पे बैठ गए, तब दाम्पत्य जीवन परेशानी आएगी। नहीं, नॉर्मल परेशानी नहीं आएगी। कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। अब जीवन में धनात्मक जरूर हो जाएंगे क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी है, सेकंड हाउस के स्वामी है, तो शनि की कृपा प्राप्त करिए और धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप शुक्र आपके कुंडली में आपके कर्मा के स्वामी है, प्रेम के स्वामी है, तो लक्ष्मी जी की आराधना करते रहिए, संतान की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम करेंगे, कर्म क्षेत्र पे डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। संतान का सुख इसलिए थोड़ा सा अल्पभाग की संतान थोड़ी सी जिद्दी होगी, संतान मनोरंजन करने वाली होगी, अपने मस्ती में रहने वाली होगी, इसलिए शास्त्रकार यहाँ संतान सुख में कमी कह दिए हैं। कहने के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे परफेक्ट रीज़न है। आप हस्त नक्षत्र का प्रयोग करिए। किसका? हस्त का। हस्त नक्षत्र का प्रयोग करोगे तो अब आप जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। आप अपनी कलाओं का, आपके अंदर जो गुण है उन गुणों को लेके आप आगे बढ़ो, जीवन में आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस नक्षत्र में क्यों आए हैं? एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। पिछले जन्म में आपने परमात्मा के लिए बहुत काम किया, धर्म के लिए बहुत काम किया, लोगों के लिए बहुत काम किया है, लोगों को सुंदर बनाने के लिए, धर्म को सुंदर बनाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए आपने अपने सुख का परित्याग कर दिया है। उस सुख के परित्याग की वजह से इस में आपको नारायण की कृपा प्राप्त हो रही है। नारायण आपके ऊपर कृपालु है। बोलते हैं हर कष्टों का मैं हरण कर लूँगा। तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया ना, तो तू ध्रुव बन जा, आ मैं तुझे सारा ज्ञान दे दूंगा। कान में आपके शंख लगाएंगे, सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। और जब आप मन से परमात्मा को पुकारेंगे तो वामन रूप में आएंगे और फिर आपका उद्धार करके जाएंगे, ठीक है ना। आप मन से पुकारेंगे तो फिर आप, श्री राम जी आपके पास आएंगे और आपका उद्धार करके जाएंगे। तो इस वजह से आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। आपको पहुंचना कहाँ तक है, ठीक है ना, पहुंचना, चलिए उसकी अलग वीडियो बना के, पहुंचना कहाँ तक, ये तो इस जन्म का उद्देश्य होगा, जाना कहाँ तक है। अब इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो पैदा हुए आप श्रवण नक्षत्र में, आपको कर्मा जो है रोहिणी नक्षत्र का करना चाहिए। किसका? आपको श्रवण नक्षत्र के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र के आप काम करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी। और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य कैसे उदय हो, तो आप कृतिका मतलब कार्तिकेय भगवान की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा किए, कार्तिकेय आपको आगे बढ़ा देंगे। आप गुलर का पौधा लगाएंगे, भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा, भाग्योदय हो जाएगा। आप कर्मा व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो आप जामुन के पौधा लगाइए। आपका जैसे जामुन का पौधा बढ़ेगा वैसे आपका कर्म व्यवसाय बढ़ेगा, जैसे गुलर का पौधा बढ़ेगा वैसे आपका भाग्य बढ़ेगा। आप अपने नक्षत्र की सुविधा के अनुसार अगर आप चाहते हैं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तो मंदिर में रुई का दान करिए, कपास के पौधे लगाइए, मंदिर में रुई जरूर देते रहिए, शुभ होगा, कल्याणकारी होगा।
भगवान विष्णु की आराधना करना श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।